डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ऑपरेशन एआई चलाने जा रहे हैं, जिसके टारगेट पर ईरान के खलीफा यानी अयतुल्ला खामनेई है। मित्रों, इन दिनों एक शब्द आपने कई बार सुना होगा। यह शब्द है एंथ्रोपिक एआई, यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसकी वजह से भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर नीचे आ गए। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का ट्रंप कनेक्शन सामने आ गया है। मित्रों, आज अमेरिकी मीडिया ने खुलासा किया कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करने के लिए अमेरिकी सेना ने इसी एंथ्रोपिक एआई का इस्तेमाल किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस टूल ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस के उन संवेदनशील इलाकों का चयन किया था जिन पर आगे चलकर अमेरिकी वायुसेना ने बमबारी की थी। इसके साथ साथ सैटेलाइट की तस्वीरों का आकलन करके इस एआई टूल ने यह भी बता दिया था कि मादुरो की सुरक्षा को किस तरह भेदा जा सकता है। यानी महीनों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मादुरो से जुड़ी हर डिटेल की जानकारी जुटाई गई। फिर उस जानकारी का एआई से आकलन करके मादुरो को किडनैप कर लिया गया। मित्रों, आपको याद होगा कुछ महीने पहले ट्रंप ने एक बयान में कहा था उन्हें खामनेई के बारे में छोटी से छोटी जानकारी पता है। इसका सीधा मतलब है कि एंथ्रोपिक या फिर उस जैसे किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खामनेई से जुड़ी हर डिटेल का आकलन अमेरिका कर रहा है। मित्रों, ट्रंप की प्लेबुक यानी प्लान में एक और तथ्य खामनेई के खिलाफ मादुरो जैसे ऑपरेशन का सबूत बनकर सामने आया। मित्रों, वेनेजुएला की राजधानी काराकस से मादुरो को किडनैप करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना की स्पेशल यूनिट यानी डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। इसी डेल्टा फोर्स को दोबारा एक्टिवेट किया जा चुका है और अब इस फोर्स से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों ने यह पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी थल सेना के ये दस्ते 2 हफ्ते तक चलने वाले सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल यूनिट्स के साथ ही साथ अमेरिकी मिसाइल फोर्स भी ईरान में टारगेट्स को चिन्हित कर रही है। इन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बार अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु संयंत्रों के साथ साथ सैन्य अड्डों पर भी मिसाइल दागी जाएगी। मित्रों, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में इस नई महाभारत की स्क्रिप्ट का आखिरी पन्ना आज लिख दिया। डेल्टा फोर्स के अभ्यास के साथ ही अब ट्रंप ने घातक नौसैनिक बेड़ों की तैनाती पर भी बड़ा ऑर्डर दे दिया है। अब हम आपको ट्रंप का वो ऑर्डर दिखाने जा रहे हैं जिसे युद्ध की तरह पहला कदम करार दिया जा रहा है। मित्रों, ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी नौसेना का दूसरा स्ट्राइक ग्रुप यानी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ गया है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन बेड़ा पहले से ईरान के नजदीक तैनात है। अब यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को भी पहले बेड़े के साथ मिलने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ईरान के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में फौज तैनात होने का एक ही मतलब है कि अब ट्रंप ने खलीफा पर फाइनल एक्शन का फैसला कर लिया है। मित्रों, ट्रंप के प्लान के जवाब में ईरान का खेमा क्या कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेहद गौर से देखना चाहिए कि ईरान को अमेरिका की कितनी बड़ी फायर पावर ने चारों तरफ से घेर लिया है। मित्रों, अगर अमेरिकी नौसेना के अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड की बेड़े की कुल ताकत की बात करें तो इन दोनों बेड़ों पर तकरीबन 12,000 अमेरिकी नौसैनिक तैनात रहते हैं। इन दोनों बेड़ों पर कुल 180 लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके साथ ही दोनों बेड़ों को 1500 मिसाइल्स की फायर पावर भी हासिल है। समुद्री लड़ाई के लिए इन दोनों बेड़ों के पास 20 भारी तोप हैं। इतनी बड़ी तैयारी और तैनाती सिर्फ और सिर्फ युद्ध जैसी स्थिति में ही की जाती है। मित्रों, डीएनए में हमने आपको पहले भी बताया था कि बातचीत की आड़ में ट्रंप सैन्य तैनाती को पुख्ता करने की प्लानिंग कर रहे थे और आज की खबर इस बात की पुष्टि करती है कि ट्रंप ने सैन्य तैनाती को पूरा कर लिया है। मित्रों, एक तरफ ईरान के इर्द गिर्द अमेरिकी नौसेना की हलचल बढ़ रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिकी थल सेना को भी लामबंद करना शुरू कर दिया है। अब से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप अमेरिकी सेना के बड़े सैन्य अड्डे फोर्ट ब्रैग पहुंचे थे। फोर्ट ब्रैग से भी ट्रंप ने ईरान के लिए सख्त संदेश जारी किया। मित्रों, ईरान का खेमा भी समझ चुका है कि अब ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। इसी वजह से अब ईरान के प्रॉक्सी यानी आतंकी गुट भी सीधी धमकियां देने लगे हैं। इन धमकियों को समझने के लिए आपको ईरान समर्थित हूती आतंकवादियों का एक बयान ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। हूती आतंकी गुट अंसराउल्लाह ने कहा है, हमारी वफादारी ईरान और उसके शासन के प्रति आज भी कायम है। हम अमेरिका और इजराइल को बता देना चाहते हैं कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो हम लाल सागर को दोबारा बाधित कर देंगे। इस इलाके से किसी भी देश का जहाज आवाजाही नहीं कर पाएगा। मित्रों, पिछली बार हमास के समर्थन में हूती आतंकवादियों ने लाल सागर के व्यापारिक रूट को बंद कर दिया था। जो भी जहाज गुजरता था उस पर हमला कर दिया जाता था।
इन हमलों की वजह से इजिप्ट को $9 बिलियन का नुकसान हुआ था। इजराइल के एलियट बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही 85% कम हो गई थी। लंबे रूट से जाने वाले जहाजों को हर चक्कर में $1 मिलियन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा था। ट्रंप की प्लानिंग और हूती आतंकवादियों की धमकी बताती है कि ईरान से युद्ध शुरू होते ही दुनिया में दोबारा सप्लाई चेन और आर्थिक अस्थिरता जैसे हालात पैदा होने तय हैं।